हेलो गाइस, आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी कि जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स एज इट इज जेई मेन में आते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स ये भी बोलते हैं कि इस साल का अगर कोई जेई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है तो वो आने वाले सालों में जेई मेन के प्रॉब्लम में आ सकता है। एंड दैट इज वाई वी टेल आवर स्टूडेंट्स कि यार आप लोग है ना, जब भी जेई मेन की प्रिपरेशन करो ना, जेई मेन के एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इसेंशियल चीजों में से एक चीज होती है जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करके जाना। बट वॉट इफ आई टेल यू कि जेई मेन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी जेई एडवांस में आ सकते हैं। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। स्पेसिफिकली फ्रॉम 2021 जेई 2021 अगर आप लोग देखें तो कुछ नई टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन होती हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, खासकर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, जो बेसिकली डायरेक्टली जेई एडवांस के अंदर आ सकती है। इन क्वेश्चंस का जो जेनेसिस है वो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन 12 अप्रैल के शिफ्ट 1 में आया। मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया था उसको, जिसके अंदर सम ऑफ सीरीज दे रखा था, फिर रेसिप्रोकल करके निकालना था और ये बताना था कि जो फाइनल सम आ रहा है ना, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एम प्राइम नंबर्स, तो एम की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन बहुत अमेजिंग था अगर आप लोगों ने मुझे लाइव सॉल्व करते हुए देखा हो। बट इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट टेक अवे हमारे लिए ये है कि ये क्वेश्चन एक परफेक्ट जेई एडवांस क्वेश्चन भी है। सो एज आई एम स्पीकिंग, माई टीम इज वर्किंग ऑन अ स्पेशल डीपीपी फॉर यू ऑल, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 21 से 23 मतलब जो अभी हो रहा है, उसके जेई मेन के जो प्रॉब्लम्स है ना, जो जेई एडवांस के लिए रेलेवेंट है, मतलब जेई एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। दीज प्रॉब्लम्स विल बी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर एससीक्यू प्रॉब्लम्स एंड इंटीजर प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा होगा जेई एडवांस के अंदर 2 पेपर आते हैं। 2 पेपर में ब्रॉडली 6 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हर पेपर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। तो अगर हम ब्रॉडली कैटेगरी समझें तो दोनों पेपर के अंदर एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस करेक्ट। दोनों पेपर के अंदर इंटीजर आएगा। एक के अंदर सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर होगा, दूसरे के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। एक पेपर के अंदर जनरली लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन या लिस्ट मैचिंग में से एक चीज आती है, और एक में एससीक्यू आता है। तो एससीक्यू और इंटीजर्स के लिए ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के लिए जो ये डीपीपी है वो हाईली रेलेवेंट होगी। ये डीपीपी आप लोग को बिफोर 16th ऑफ अप्रैल मिल जाएगी। 16 अप्रैल से पहले आप लोग को मिल जाएगी। और एटम्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मिलेगी, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मिलेगी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डीपीपी को एज प्राइमरी मटेरियल आप लोग सॉल्व कर लें बिफोर योर जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन। इस डीपीपी के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन होंगे, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। मैं आप लोग को बता देता हूं कहां कहां से क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर लेंगे। कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, फिर लिमिट्स के अंदर जो एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं वो, वहां के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए लूंगा। ये प्रॉब्लम्स बेसिकली लार्जली ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों को कह दी जाती है ना कि यार ये तो आप छोड़ दो, है ना, ये या तो इंटीजर में आएंगी तो आप लोग छोड़ सकते हो। बट पॉइंट ये कि जेई एडवांस में तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। और अगर इस डीपीपी में से 3 से 4 क्वेश्चन भी फंसे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसी टाइपोलॉजी के क्वेश्चन फंसेंगे इस बार, नए क्वेश्चंस, क्योंकि जेई एडवांस इंट्रोड्यूस करता है हर साल, तो ये टाइपोलॉजी है जो जेई मेन में पहले इंट्रोड्यूस हो गई। ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी दोज प्रॉब्लम्स जो जेई एडवांस में पहले कभी भी नहीं आई, इस तरह की प्रॉब्लम मगर जेई मेन में पहले आ गई। और जेई मेन में पहले आने का बहुत सिंपल रीजन है, यार इतनी सारी शिफ्ट्स हो रही हैं तो बहुत सारी टाइपोलॉजी कवर होंगी। तो जो टाइपोलॉजीज कवर हुई हैं वो जेई एडवांस में नहीं आई हैं मगर आ सकती हैं। दे आर हाईली हाईली रेलेवेंट फॉर जेई एडवांस। ये एनालिसिस इस चीज पर बेस्ड है दोस्तों कि जहां से ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं ना, उस क्वेश्चंस के कुछ और क्वेश्चंस जेई एडवांस में पहले आ चुके हैं। आप समझ रहे हो, दीज आर ओलंपियाड प्रॉब्लम्स, और ये ओलंपियाड प्रॉब्लम से जेई एडवांस के अंदर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये तकरीबन जो मेरा ओपिनियन है 50 to 60 प्रॉब्लम्स होगी। ये 50 to 60 प्रॉब्लम प्लीज आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और मैं इसकी यूट्यूब पर ही डाउट क्लास भी लगाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को डीपीपी दूंगा और फिर इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम एक मैराथन सेशन में कवर करेंगे। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले खुद आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा,
मैं आपको कोशिश करूंगा इसके सॉल्यूशंस भी दे दूं, और मेरे जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है वो भी आप लोगों को इसके अंदर दूंगा. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच यू शुड वॉच आउट फॉर, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिसोर्सेज. दोस्तों, एनटीए और जैब दोस्त है. जब ये अपना काम खत्म करते हैं ना, तो साथ में चाय कॉफी पीते हैं. तो आई होप ये इंफॉर्मेशन, ये इंटेल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.